हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हिंदी पाठशाला विथ हिमांशी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्धिक कालीन शिक्षा संबंधी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बौद्धिक कालीन शिक्षा की समय अवधि क्या मानी जाती है। तो जो बौद्धिक कालीन शिक्षा का जो समय था आपका या जो कार्यकाल रहा है वो 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक रहा है। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो भारत में वैदिक शिक्षा पद्धति थी उसके बाद आपके महात्मा बुद्ध के विचारों पर ही जो है आपकी बौद्धिक कालीन शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ था, जो कि आपका 600 ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है प्रचलित रहा है। नेक्स्ट, बौद्ध काल में ज्ञान प्राप्ति का मुख्य आधार क्या होता था। देखिए, जो आपका बौद्ध काल था इसमें ज्ञान प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य या मुख्य आधार यही था, तप और ध्यान। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो वैदिक काल के कर्म कांड की बात करें या यज्ञ या बलि प्रथा का जो विरोध किया है वो आपके बौद्ध दर्शन ने किया है, और इन्होंने मानसिक शुद्धता और ध्यान मतलब मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। मतलब स्वयं से अध्ययन को या ज्ञान प्राप्ति को इन्होंने मुख्य साधन के रूप में माना है। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा 1500 वर्ष से अधिक प्रचलित रही है और उसने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी थी। ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है आपका, ये आपका कथन है EF के द्वारा। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये कथन किसका है, जो आपके प्रसिद्ध शिक्षाविद थे उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था, और उनकी पुस्तक का नाम था एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। ठीक है, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, ये इनकी बुक थी, और इसी में इन्होंने बौद्ध शिक्षा प्रणाली के जितने भी जो भी स्थायित्व हैं उन सबको इसमें क्या कहते हैं उल्लेख किया है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो नेपाल में। नेपाल की जो तराई है वहाँ पर स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है इनका जो है जन्म हुआ था। और ये जन्म कहाँ हुआ था, तो अगर हम बात करेंगे आगे, अभी फिलहाल बता देते हैं, इनका जो जन्म है वो शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। देखिए आ गया ना, तो इनके पिता का नाम था, अभी मैंने आपको बताया है, राजा शुद्धोधन। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और इनके जो पिता थे वो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे। ठीक है, और इसी कारण बुद्ध को भी हम लोग शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शाक्य मुनि के नाम से। तो अगर आप ये नाम याद रखेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये शाक्य गणराज्य के थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, या शुद्धोधन की बीवी का जो नाम है वो महामाया था, या महामाया देवी भी कह सकते हैं हम। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, महामाया। महामाया इनकी माता का नाम था, और ये किस वंश की राजकुमारी थी, तो कौल्य वंश की राजकुमारी थी। कौल्य वंश की राजकुमारी थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप जानते रहिए। ये कौल्य वंश की राजकुमारी थी, और सिद्धार्थ के जन्म के मात्र 7वें दिन ही जो है इनका निधन हो जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और बेसिकली सबको पता भी होगा ये नाम। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इनका प्रारंभिक या बचपन का नाम था, और जो गौतम है वो उनका गोत्र का नाम था। तो ये भी पूछ सकता है, तो गौतम जो है इनके गोत्र का नाम था।
ठीक है, गोत्र का नाम। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? अभी आपने जाना इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, इनके ये शाक गणराज के थे, इसलिए इनको शाक मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जो गौतम नाम है वो इनके गोत्र का नाम था। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। राइट आंसर आपका वी ऑप्शन हो जाएगा। मात्र 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था और ये शाक्य कुल की जो है सुकन्या थी यशोधरा जी, और इन्हीं से इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यशोधरा जी को गोपा भी कहते हैं, बिंबा भी कहते हैं, तो इनके थोड़े दो चार कुछ अजीब नाम भी हैं, लेकिन आप यशोधरा याद रखिए, जो कि पूछा भी यशोधरा ही जाएगा। नेक्स्ट, सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तो सिद्धार्थ का जो लालन पालन है वो इनकी माता ने तो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इनके जन्म के 7वें दिन ही जो महामाया थी, महारानी जी, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो कि आपके शुद्धोधन की वाइफ थी। फिर क्या होता है, जो महा प्रजापति गौतमी थी वो इनका पालन पोषण करती हैं और वो इनकी मौसी जी थी या विमाता के रूप में थी। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा और ये इनकी मौसी थी। ठीक है, मौसी या विमाता। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। राइट आंसर आपका वी ऑप्शन हो जाएगा। जो सिद्धार्थ के पुत्र थे इनका नाम राहुल था और राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है एक और बंधन या फिर राहु। गौतम बुद्ध ने किस आयु में संन्यास के लिए गृह त्याग किया था? अभी मैंने आपको बताया कि 16 वर्ष की एज में इनका विवाह हो गया था। अब जब इन्होंने गृह त्याग किया था तब ये 29 वर्ष के थे। तो राइट आंसर आपका वी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ये अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर और संन्यास की ओर जो है निकल देते हैं सत्य की खोज के लिए। और अगर ऐसे कोई गौतमी निकल जाती तो पता ही नहीं क्या होता, लेकिन ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गृह त्याग की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, जो इन्होंने गृह त्याग किया था बौद्ध साहित्य में, इसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सत्य की खोज में घर छोड़ने की जो ये महान यात्रा रही है इनकी, वो महाविनिष्क्रमण के रूप में जो है संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने किस नदी के तट पर मुंडन कराकर जो है कसाय वस्त्र धारण किया था? तो इस तरीके की जो इन्होंने प्रक्रिया की है, मुंडन कराकर कसाय वस्त्र धारण कर लिए थे, तो ये जो आपकी नदी थी वो नदी थी निरंजना नदी। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कई परंपराओं में तो या कहीं बहुत सारी जगह तो जो है आपका अनुमा नाम भी कहते हैं, अनुमा नदी थी, लेकिन हाँ ठीक है, अनुमा और निरंजना दोनों कह सकते हैं। ठीक है, अनुमा नदी के नाम से भी जो है उल्लेख मिलता है, लेकिन जब हम अध्ययन सामग्री में देखते हैं तो निरंजना नदी का ही ज़्यादातर संबंध देखते हैं उनके संन्यास और तब को जब गहराई से मतलब जोड़ा गया है। तो राइट आंसर आपका निरंजना नदी हो जाएगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के नीचे पीपल वृक्ष के पास हुई थी? तो वो जो पीपल वृक्ष था वो किस नदी के पास था? तो वो था फल्गु नदी के पास। किस नदी के पास? फल्गु नदी के पास। ध्यान रखिए, किस नदी के पास था? फल्गु नदी के पास था। तो राइट आंसर आपका वी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उर्वेला जो है वो बोध गया में है, निरंजना आपका जो है वो उसको ही वर्तमान में फल्गु नदी कहा गया है, तो इसको हम निरंजना नदी भी कह सकते हैं, निरंजना नदी। ठीक है, और इसी के तट के पर जो है पीपल का वृक्ष था जिसको हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर इन्होंने 6 वर्ष की जो है कठिन तपस्या की थी।
6 वर्ष इन्होंने यहाँ पर जो है परम ज्ञान की प्राप्ति की थी। किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो बोध गया था, और बोध गया कहाँ है? आपका बिहार में है। ठीक है, बिहार में जो आपका गया जिला है वहाँ पर स्थित है ये स्थान, और यहीं पर इनको जो है बोधि प्राप्त करने की वजह से जो है इसको बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इनको बुद्ध कहा गया, मतलब महाबोधि कहा गया, क्योंकि इन्होंने बोध प्राप्त किया। तो राइट आंसर आपका वी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है इनको ज्ञानी मतलब बुद्ध कहा गया, और जिसको हम महाबोधि के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 16 वर्ष में विवाह हुआ। जब ये सात दिन के थे तब इनकी माता मर गई। फिर उसके बाद में इन्होंने 29 वर्ष की एज में संन्यास ले लिया। फिर अब प्रश्न है आपका कि किस आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इनको 6 वर्ष का टाइम लगा, तो इनको 35 वर्ष की आयु में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो राइट आंसर आपका वी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का निधन किस स्थान पर हुआ है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो जो गौतम बुद्ध का निधन है वो कुशीनगर में हुआ था। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये 80 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 80 वर्ष की एज में इनका 483 ईसा पूर्व में जो है इनका निधन हो जाता है। कहाँ पर? कुशीनगर में, जो कि आपके मलगढ़ राज में था। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कुशीनगर किस नदी के तट पर स्थित है जहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी? देखिए, कुशीनगर जो है वो भी आपका फल्गु नदी पर है, और ये हम बताएंगे आपको विकल्पों के आधार पर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका वी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जो ऐतिहासिक विवरण है उसमें आपकी हिरण्यवती नदी के तट पर जो है कुशीनगर बसा हुआ है, ऐसा बताया गया है। लेकिन जब हम फिर से अगेन कहेंगे, जब हम अध्ययन सामग्री का विकल्प की बात करते हैं, हम पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं वहाँ फल्गु या क्षेत्री नदी तंत्र से जो है इसको जोड़कर प्रस्तुत किया गया है, और फल्गु नदी आपकी निरंजना नदी है। नेक्स्ट, बुद्ध के निधन की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा? जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो इनको महाविनिष्क्रमण कहा गया। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध के जो संसारिक जीवन समाप्त होने पर और मोक्ष या निर्वाण की जो इनकी अंतिम अवस्था प्राप्त करने की घटना है उसी को कहा गया है महापरिनिर्वाण। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वो इन्होंने सारनाथ में ऋषि पतन में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के निकट जाकर सारनाथ में जो है अपने 5 पुराने साधक साथियों के साथ पहला उपदेश दिया था। और नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? भाई, इसको भी कुछ कहा गया है। तो क्या कहा गया है? इसको कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, प्रथम जो इन्होंने उपदेश दिया था वो था धर्म चक्र परिवर्तन। तो राइट आंसर वी ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम उपदेश द्वारा इन्होंने सत्य और धर्म के जो पहिए है, या हम कहेंगे चक्र है, उसको गतिमान करने के कारण ही इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कितने ब्राह्मणों को दिया था? तो 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना उपदेश दिया था, जो कि 5 पंचवर्गीय भिक्षु थे, जिसमें आपके कौंडिन्य, बप्प, भदिया, महानामा या असागी ऐसे करके मतलब जो आर्य थे उन आर्य सत्तों का उपदेश दिया था। तो राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। 5 ब्राह्मणों को दिया था। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य और परम उद्देश्य क्या था? तो इसका परम और मुख्य जो उद्देश्य है वो था कि निर्वाण की प्राप्ति करना, मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की अवस्था तक पहुंचना ही जो है बौद्ध दर्शन का अंतिम लक्ष्य था। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
बुद्ध द्वारा बताए गए 8 मार्गों को क्या कहा जाता है? जो बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं उसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अष्टांगिक जो है दुख के अंत और मध्यम वर्ग पर चलने के लिए बुद्ध ने ही 8 मार्ग या 8 आचरण बताए हैं जिनको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। वो 8 कौन कौन से हैं वो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग का अंग नहीं है? तो यहाँ 4 ऐसे हैं जिसमें से एक जो है आपका अष्टांगिक मार्ग का अंग नहीं है या वो अष्टांगिक मार्ग नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सम्यक विद्या। ये इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के अंदर इंक्लूड नहीं किया था। दृष्टि, वाक और समाधि है और वही सम्यक संकल्प भी है। सम्यक संकल्प एक संकल्प, सम्यक संकल्प है और सम्यक कर्मात है। सम्यक कर्मात जो 8 है वो उसमें आपका बता रहे हैं। फिर सम्यक आजीव, ये इनके मार्ग हैं। और एक है व्यायाम। तो 4 इधर हो गए, 3 इधर हो गए। एक और आपका बचता है वो है सम्यक स्मृति। तो इन्होंने सम्यक विद्या पर बात नहीं कही है, ठीक है। बौद्ध धर्म में कितने आर्षत्व बताए गए हैं? तो 4 आर्षत्व बताए गए हैं और वो 4 कौन कौन से हैं उन पर भी बात करते हैं। इन्होंने बताया है दुख, दूसरा बताया है दुख का कारण, दुख का कारण, तीसरा दुख का निवारण मतलब निरोध, और दुख का कारण मतलब समुदय। निरोध मतलब दुख का इन्होंने निवारण संभव है ये भी बताया है और इन्होंने कहा है कि दुख निवारण का मार्ग है। तो इसको हम अष्टांगिक मार्ग में कहते हैं, दुख निवारण का मार्ग है। ये इन्होंने आर्षत्व बताए हैं कि दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निवारण भी संभव है और दुख निवारण का मार्ग है, ये भी इन्होंने कहा है। तो ये इनके 4 आर्षत्व हैं। बौद्ध ग्रंथों में अष्टमा स्थान किसे कहा जाता है? तो वो आपके बौद्ध से जुड़े जो 8 स्थान हैं उनको कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका वी ऑप्शन हो जाएगा। बौद्ध के जीवन में 8 बहुत ही पवित्र स्थल रहे हैं। लुम्बिनी जहाँ उन्होंने जन्म लिया, बोध गया, सारनाथ में है ना, सारनाथ, और कुशीनगर जहाँ इनकी मृत्यु हुई है, श्रावस्ती, संकिसा और राजगृह, वैशाली, ये इनके महा स्थान है। अष्ट महास्थान इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म मूलतः किस प्रकार की विचारधारा पर आधारित है? तो जो इनका बौद्ध धर्म जो है वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अनिश्वरवाद पर आधारित है, ठीक है। तो राइट आंसर वी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो सृष्टि के रचयिता के रूप में किसी भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते, मतलब ये भगवान को नहीं मानते हैं, बल्कि कि ये मानते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कारण नियम, कार और कारण दोनों बस इन्हीं दो को मानते हैं, इन्हीं पर बल देते हैं। ये मतलब किसी ईश्वर की सत्ता या ईश्वर है ऐसा नहीं मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार नहीं किया गया था? तो बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म आपका जो है वो अनात्मवादी है, मतलब ये एक तरीके से हम कहें तो आत्मा अस्तित्व को नकारता है और चेतना के निरंतर प्रवाह या कर्म फल को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है जो बौद्ध है आपका, ठीक है। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए किन व्यक्तियों को वर्जित माना जाता था? तो दास हैं, रोगी हैं, चोर, हत्यारा, राजा का सेवक या ऋणी व्यक्ति, ये सभी जो हैं वो व्यक्ति वर्जित थे बौद्ध संघ में। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए जो है ये प्रवेश में वर्जित किया गया था व्यक्तियों का, ठीक है। बुद्ध के जीवन की जन्म घटना का
प्रतीक क्या है? इनकी जो बुद्ध के जीवन की जो जन्म घटना है उसका प्रतीक था कमल और सांड। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका। बौद्ध कला और प्रतीकों में हम देखते भी हैं बुद्ध के जन्म को कमल और जो सांड मतलब कि वृषभ युवा शक्ति द्वारा दर्शाया गया है और कमल को मतलब पवित्रता के रूप में दिखाया गया है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है? जन्म का कमल और वृषभ था, वहीं जो इनका गृह त्याग है और गृह त्याग की घटना का प्रतीक घोड़ा था। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? अभी आपने जाना कि गृह त्याग की जो घटना थी जिसको हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं, उसमें बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंथक है, ठीक है, जो कि प्रतीक है और घोड़ा का नाम कंथक है। लेकिन जो बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक था वो पीपल वृक्ष था, जिसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं, जिसको ज्ञानोदय के प्रतीक के रूप में भी माना गया है। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पीपल वृक्ष। और बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के जो निर्वाण का प्रतीक था वो थे खड़ाऊ पद चिन्ह, ठीक है, मतलब बौद्ध परंपरा में निर्वाण का प्रतीक जो है उनके जो पद चिन्ह है उन्हीं को मानते हैं। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? तो जो बुद्ध हैं इनकी मृत्यु का चिन्ह स्तूप को माना जाता है। मतलब महान जो परिनिर्वाण है, जिसको मृत्यु की घटना को जो नाम दिया गया है वो है आपका महापरिनिर्वाण। और मृत्यु के बाद जो बुद्ध की अस्थियां हैं उनसे बना जो स्मारक है उसी को स्तूप कहा गया है और ये इनके जो है परिनिर्वाण का प्रतीक भी माना गया है। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो आपकी राजगृह में हुई है और अष्टांगिक जो इनके अष्ट महास्थान थे उसमें आपका राजगृह आता भी है, ठीक है। और ये परिनिर्वाण के तुरंत बाद बिहार के राजगृह की जो है सप्तवर्णी गुफा में प्रथम संगति जो है आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में आयोजित की गई थी? तो उस समय जो शासक था वो आपका अजातशत्रु था। तो राइट आंसर वी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपके हर्यक वंश के राजा थे, ठीक है। कहाँ के? हर्यक वंश के राजा थे ये, हर्यक वंश के राजा। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो सावकामी थे। तो राइट आंसर वी ऑप्शन हो जाएगा, जिनको हम सर्वकामी भी कहते हैं। और बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद की अगर हम बात करें तो वैशाली में जो आपके कालाशोक के शासनकाल में जो है द्वितीय संगति की अध्यक्षता हुई थी, जो किसने की थी? सावकामी ने की थी। तो शासनकाल किसका था? कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति का समय क्या माना जाता है? तो तृतीय बौद्ध संगति का जो समय था वो 221 पूर्व ईसा पूर्व से लगभग 250 ईसा पूर्व मान सकते हैं। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और इस समय जो संरक्षण था वो सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो पहली आपकी अजातशत्रु द्वारा हुई थी, जो कि हर्यक वंश के राजा थे, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, ठीक है। दूसरी आपकी सावकामी ने की थी, जो कि वैशाली में हुई थी और कालाशोक के शासनकाल में। और तीसरी आपकी जो हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई है। कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। और पाटलिपुत्र में जो है किसके संरक्षण में हुई है? तो अशोक के संरक्षण में, सम्राट अशोक के शासनकाल में या संरक्षण में जो है ये बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक
के में सम्मिलित किया गया। जो अभिधम्म पटक है उसको त्रिपटक में सम्मिलित किया गया था, तो वो आपकी तृतीय बौद्ध संगति थी। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगति में ही जो है। और इसके जो अध्यक्षता थी वो मोगिलपुत्र कृष्ण की थी। और उसी समय जो है दर्शन से संबंधित तीसरे ग्रंथ आपका जो अभिधम्म पिटक है उसको त्रिपिटक के रूप में पूरा किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो चतुर्थ जो आपकी चौथी बौद्ध संगति है वो कश्मीर में हुई थी, कुंडल वन में। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और ईसा की प्रथम शताब्दी में किसके? कुषाण राजा जो आपके कनिष्क के काल में हुई थी। कुषाण के राजा थे, कुषाण राजा कौन? कनिष्क। तो कनिष्क के काल में हुई थी, तृतीय अशोक के काल में हुई थी। ठीक है। और इनके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष तो उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष। ठीक है, तो ये इतना जानते रहिए, इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म किन दो संप्रदायों में विभाजित किया गया था? तो दो ही संप्रदाय जो है संप्रदाय थे, वो कौन कौन? हीनयान और महायान। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और वैचारिक मतभेदों के कारण जो है इनको दो मुख्य धाराओं में ही बांट दिया गया था। ठीक है, एक पारंपरिक हीनयान और मूर्ति पूजक जो थे वो महायान थे। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो हीनयान है वो रूढ़िवादी या पारंपरिक थे, तो हम समझेंगे इसको रूढ़िवादी। ठीक। और जो महायान थे वो थे मूर्ति पूजक, मतलब परिवर्तनवादी थे, तो इसको परिवर्तनवादी के रूप में याद रखेंगे। और मूर्ति पूजक के रूप में भी याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हीनयान संप्रदाय का आदर्श पद क्या प्राप्त करना था? तो अरहत प्राप्त करना था। ठीक है, अरहत क्या है? मतलब अपनी व्यक्तिगत साधना से मोक्ष या ज्ञान प्राप्त करना। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है अपनी व्यक्तिगत साधना से मोक्ष। तो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आपके लिए, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट, महायान संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो महायान जो संप्रदाय था इसके नागार्जुन ने स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिन्होंने शून्यवाद दिया था। और यही जो है महायान संप्रदाय के संस्थापक भी हैं और विचारक भी हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले नए छात्र को क्या कहा जाता था? जो भी बौद्ध संघ में प्रवेश लेते थे, जो भी नए छात्र होते थे, उनको श्रमण या श्रामेण कहते थे। तो राइट आंसर आपका वी ऑप्शन हो जाएगा, सामनेर या फिर श्रमण कहते थे। जो भी प्राथमिक प्रवेश लेते थे बच्चे, उनको। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार होता था? तो वो प्रवज्जा संस्कार होता था। ठीक है, कौन सा संस्कार? प्रवज्जा संस्कार होता था। और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बालक की जो भी शिक्षा का शुभारंभ होता था वो हमेशा प्रवज्जा संस्कार से ही होता था। ठीक है, उसके बाद ही बच्चा जो है वो संघ में प्रवेश करता है। प्रवज्जा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्रवज्जा शब्द का शाब्दिक अर्थ था बाहर जाना। तो राइट आंसर वी ऑप्शन हो जाएगा। उपनयन का क्या था? गुरु के समीप ले जाना, और इसमें था कि बाहर ले जाना, मतलब सांसारिक परिवार या घर को छोड़कर मठ या संघ के जीवन में प्रवेश करना। ठीक है। प्रवज्जा संस्कार सामान्यतः किस आयु में होता था? तो 6 से 8 वर्ष की आयु जो होती थी बच्चों की, उसमें प्रवज्जा संस्कार कराया जाता था और मठ में प्रवेश जो है हो जाता था। मठ में प्रवज्जा संस्कार के बाद कितने वर्ष शिक्षा दी जाती थी? तो 12 वर्ष शिक्षा दी जाती थी। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके सामने के रूप में रहकर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो है शिक्षा प्राप्त करते थे, लगभग 20 वर्ष की आयु तक।
बौद्ध काल में पूर्ण भिक्षु बनने के लिए कौन सा संस्कार होता था? तो उसको हम उपसंपदा संस्कार कहते थे। राइट आंसर आपका वी ऑप्शन हो जाएगा। जब बच्चा जो है भिक्षु बनने के लिए पूर्ण हो जाता था तब उसको उपसंपदा संस्कार कराया जाता था, लगभग 20 वर्ष की एज में। ठीक है, तो जब आप 12 वर्ष की शिक्षा के बाद एक स्थायी या पूर्ण भिक्षु बनने के लिए रेडी हो जाते थे तो उपसंपदा संस्कार जो है कराया जाता था। उपसंपदा संस्कार किस आयु में आयोजित किया जाता था? तो वो एज होती थी आपकी 20 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम की बात करें तो 20 वर्ष। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विनय पटक के अनुसार प्रविज्ञा संस्कार के समय छात्र किस रंग के वस्त्र धारण करते थे? तो पीले वस्त्र धारण करते थे, जिनको हम कसाय कहते हैं। संस्कार के समय छात्र अपना सिर भी मुड़वा लेते थे, मतलब ऐसे मुंडन टाइप, और जो पीले या गेरुए रंग के वस्त्र हैं वो धारण कर लेते थे और उन्हीं को पहनकर जो है गुरु के सामने उपस्थित होते थे। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रवज्जा संस्कार के बाद बालकों को मठ में किसकी शरण में भेजा जाता था? तो उपाध्याय या उपाध्याया की शरण में भेजा जाता था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब एक मठ में एक वरिष्ठ वे जो है भिक्षु या शिक्षक होता था, उसकी देखरेख में ही आप अपनी जो है शिक्षा या सेवा कार्य पूर्ण करते हैं। बौद्ध धर्म में 10 व्रत का पालन करने वाले नव प्रवेशी छात्र को क्या कहा जाता था? जो भी नए बच्चे थे और वो 10 व्रत का पालन करते थे उनको हम श्रमण या सामनेर कहते थे। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या हुआ करता था? तो मठ और जो बौद्ध विहार थे वही उनका केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, वैदिक काल में जहाँ बात करें गुरुकुल हुआ करते तो वही बौद्ध शिक्षा प्रणाली की पूरी जो संगठित संस्था थी वो मठ और बौद्ध विहार जो होते थे वहीं होता था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने किन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था जिन्हें अव्याकृत कहा जाता है? तो वो 10 प्रश्न थे और उन्हीं 10 प्रश्नों का उन्होंने उत्तर नहीं दिया था। ठीक है, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्मांड की अमरता से जुड़े ऐसे 10 दार्शनिक प्रश्न थे जिन्हें उन्होंने निरर्थक मानकर जो है मौन साध लिया था। तो राइट आंसर 10 प्रश्न थे वो। छात्र द्वारा दिन रात गुरु की सेवा करने के पवित्र कार्य को बौद्ध काल में क्या कहा जाता था? तो छात्र की दिनचर्या कहा जाता था। ठीक है, मतलब जो भी गुरु और शिष्य के मतलब जो भी संबंध है उनके अंतर्गत जो भी गुरु की सेवा है या सफाई है या जो भी दैनिक कार्य है वो छात्र की दिनचर्या के रूप में जो है या नैतिक अनुशासन का हिस्सा के रूप में देखा जाता था। बौद्ध धर्म में सामनेर श्रमण को कितने व्रतों का पालन करना पड़ता था? 10 सील, जिसको हम 10 नियम का पालन करना होता था, जैसे कि अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, है ना, सुवर्ण ना लेना और कुसमय भोजन ना करना। इस तरीके से 10 नियम थे जिनका पालन करना होता था। गौतम बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य क्या है? तो प्रथम आर्य सत्य था कि संसार जो है वो दुखमय है, मतलब दुख है संसार में। पहला आर्य सत्य यही था इनका, शवम दुखम, मतलब दुख जो है वो इस संसार में जन्म, मरण, रोग, वियोग सब कुछ दुख से भरा हुआ है। तो राइट आंसर संसार दुखमय है। ठीक है, बुद्ध ने अपनी आर्य सत्य की प्रेरणा किन घटनाओं को देखकर प्राप्त की थी? तो वो जो घटना थी इनकी वो थी वृद्ध व्यक्ति, मृतक व्यक्ति, रोगी व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। इन सभी को देखकर ही जो है, मतलब सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण के दौरान 4 दृश्य देखे थे। एक वृद्ध व्यक्ति देखा, एक रोगी व्यक्ति देखा, एक सब भी देखा, है ना, मृतक के रूप में, और एक उन्होंने प्रसन्नचित्त सन्यासी भी देखा। तो इस तरीके से उन्होंने 4 देखे थे, तो उपयुक्त सभी। द्वितीय आर्य सत्य के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या है? पहला तो हो गया कि दुख है, जो कि इनका आर्य सत्य था पहला। तो दूसरा जो है दुख का कारण क्या है? तो अज्ञानता ही दुख का कारण है, तृष्णा दुख का कारण है, अविद्या दुख का कारण है। तो इनका दूसरा आर्य सत्य था कि दुख समुदय है, मतलब जिसका मूल कारण यही है,
अविद्या मतलब सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो इच्छा है वही दुख का कारण है। तो राइट आंसर अज्ञान हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका। बौद्ध दर्शन में भव चक्र या दुखों के कारणों की 12 कड़ियों को क्या कहा जाता है? तो वो जो 12 कड़ियां हैं उनको कहते हैं द्वादश निदान। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 12 कड़ियां मतलब द्वादश, और जिसको हम संस्कृत में द्वादश कहते हैं। तो दुख के जन्म और चक्र जो है उसकी 12 परस्पर जो कड़ियां हैं उन्हीं को द्वादश निदान के रूप में कहा गया है। तृतीय आर्य सत्य दुख निवारण के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? देखिए उन्होंने कहा था कि दुख का निवारण भी है संभव। तो तीसरा जो इनका दुख का निवारण संभव है, इसमें निवारण क्या है? तो निवारण इन्होंने माना है कि दुख का जो निवारण है वो है निर्वाण। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। मतलब तीसरा इनका आर्षक है जो है दुख निरोध है ना। मतलब तृष्णा का अगर अंत हो जाए, अगर निर्वाण हो जाए, दुख से मुक्ति मिल जाए, निर्वाण प्राप्त कर लिया जाए तो दुख का निवारण भी हो जाएगा। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना या दीपक का शांत हो जाना। तो राइट आंसर बी ऑप्शन है। मतलब जिसका हम तात्पर्य ले सकते हैं तृष्णा या वासना है ना, इनका या अज्ञान की अग्नि का बुझ जाना एक तरीके से। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन का त्रिरत्न मतलब कि जो कि आपके अष्टांगिक मार्ग का विभाजन है वो कौन सा है? तो त्रिरत्न था इनका प्रज्ञाशील और समाधि। तो प्रज्ञा यहाँ पर ज्ञान है, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, ठीक। और दूसरा है आपका शील मतलब नैतिकता, नैतिकता। और तीसरा है आपका समाधि मतलब ध्यान। तो इन्होंने 3 त्रिरत्न बताए हैं। नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो जो मेन त्रिरत्न थे वो तो देखिए आप जिस पे अभी मैंने बात की है वो अष्टांगिक मार्ग के 3 प्रमुख भागों में जिन्हें बांटा गया था, मतलब जो कि आपके आचरण के स्तर थे वो थे ज्ञान, नैतिकता और ध्यान, जिनको हम प्रज्ञाशील समाधि के रूप में देखते हैं। और जो 3 रत्न है वो त्रिरत्न के रूप में है कि बौद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि। तो राइट आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन आपका, बौद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि और संघ शरणं गच्छामि, मतलब बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट, गृहस्थ जीवन यापन करने वाले उपासकों के लिए बनाए गए आचार सिद्धांत को क्या कहा जाता था? तो इनको कहते थे पंचशील व्रत। क्या कहते थे? पंचशील व्रत इसको कहा जाता था, क्योंकि जो लोग संन्यास ना लेकर गृहस्थ जीवन जीते थे उनको तो उपासक कहा जाता था, और उन्हीं के लिए 10 की बजाय 5 नियमों का पालन करना अनिवार्य था, और उन्हीं को हम पंचशील कहते हैं। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील व्रत शामिल नहीं है? तो देखिए पंचशील जो व्रत थे आपके उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला था अहिंसा, जो कि यहाँ ऑप्शन में है नहीं तो हम लिख दे रहे हैं अहिंसा। और दूसरा आपका था चोरी ना करना, जो कि यहाँ लिखा है। और हिंसा ना करना अहिंसा का रूप हो गया। और सत्य बोलना, व्यभिचार ना करना, मादक पदार्थों से दूर रहना, और नृत्य एवं संगीत जो है वो 10 शील का हिस्सा था, न कि पंचशील का हिस्सा था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नृत्य एवं संगीत सुनना, ये पंचशील का हिस्सा नहीं था, ये 10 शील का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? 10 शील का हिस्सा था। पंचशील का हिस्सा नहीं था। पंचशील में आपका अहिंसा, चोरी ना करना मतलब, और सत्य बोलना, तो सत्य बोलना ये था। तो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, और एक आपका पांचवा था मादक पदार्थों का उपयोग ना करना या मादक पदार्थों से दूर रहना। मादक पदार्थों से दूर रहना, ठीक है। नेक्स्ट,
प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के समय 41 अक्षरों का ज्ञान कराने वाली पोथी का क्या नाम था? तो उस पोथी को कहते थे सिद्धिरस्तु। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सिद्धिरस्तु कहते थे उस पोथी को। जो कि आपके प्राथमिक स्तर पर बच्चे थे, उन बच्चों को बाल बोधि पोथी दी जाती थी और उस पोथी को सिद्धिरस्तु पढ़ाई जाती थी, जिसमें आपके वर्णमाला के 41 अक्षर होते थे। नेक्स्ट, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा में मुख्य रूप से कितनी विद्याओं का ज्ञान दिया जाता था? तो 5, और वो है आपकी सामने शब्द, हेतु, अध्यात्म, चिकित्सा और शिल्प। ठीक है, ये आपकी 5 विद्याएं सिखाई जाती थी, जो कि आपकी शब्द विद्या मतलब व्याकरण सिखाया जाता था, हेतु विद्या मतलब तर्क सिखाया जाता था, और आत्म विद्या अध्यात्म मतलब आत्मविद्या, और चिकित्सा मतलब चिकित्सा से संबंधित जितनी भी जानकारी होती थी, शिल्प विद्या मतलब कला और कौशल की जानकारी देते थे। ठीक है, तो हेतु को आप समझ लीजिए थोड़ा, हेतु मतलब तर्क विद्या। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा की अवधि सामान्यतः कितने वर्ष की होती थी? तो उच्च शिक्षा जो थी वो 8 वर्ष की होती थी। परिस्थिति के अनुसार 10 या 12 वर्ष भी हो जाती थी, लेकिन 8 से 10 तक तो वर्ष तक चलती ही थी, ये तो आप मान कर चलिए। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता था? तो व्याकरण नहीं आता था। ठीक है, क्योंकि जो प्रारंभिक अध्ययन है, वो प्रारंभिक शिक्षा है, वो शब्द विद्या में ही पूरा करा दिया जाता था, और उच्च शिक्षा जो दी जाती थी उच्च स्तर पर, वो ज्योतिष, खगोल, दर्शन आदि विषय होते थे। लेकिन प्रारंभिक में अगर हम बात करें, प्रारंभिक में प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा वो आपकी शब्द विद्या मतलब व्याकरण शिक्षा जो है शब्द विद्या में दी जाती थी। ठीक है, उच्च शिक्षा के विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन कराया जाता था? तो जो भी आपका खगोल है, नक्षत्र शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ये सभी इसमें इंक्लूड होते थे। गंभीर विषयों का जो है अध्ययन किया जाता था। भिक्षु शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की होती थी? तो भिक्षु शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की होती थी। उपसंपदा संस्कार के बाद एक पूर्ण भिक्षु बनने और धर्म प्रचार की योग्यता पाने के लिए 10 वर्ष की गहन भिक्षु शिक्षा अनिवार्य ही थी करना। जो त्रिपिटक है, इसके अंतर्गत कौन से पिटक शामिल नहीं है या सम्मिलित नहीं है? तो वो है बुद्ध पिटक। ठीक है, अधिम 3 इसमें है आपके, अभिधम्य पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक, जिसमें आपका बुद्ध पिटक जो है वो बुद्ध पिटक नाम का कोई ग्रंथ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय था? तो महायान की जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है वो नालंदा था। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महायान बौद्ध दर्शन की शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, जो कि आपका बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन था? तो वल्लभी था। तो राइट आंसर आपका वल्लभी हो जाएगा। वल्लभी कहाँ है? ये आपका गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में जो है आपका वल्लभी विश्वविद्यालय ही न्याय बौद्ध संप्रदाय की शिक्षा के लिए मुख्य केंद्र रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल नरेश ने की है? तो वो थे धर्मपाल। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धर्मपाल। और पाल वंश के जो आपके धर्मपाल हैं वो इन्होंने ही भागलपुर में जो है स्थापना की थी। तो ये विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में। ठीक, जो कि आपका तंत्र बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था, मतलब ब्रजयान के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित था। निम्नलिखित में से बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र था, तो कौन सा केंद्र था? तो ये सभी जो हैं बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र रहे हैं। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। बौद्ध काल में व्यावसायिक या जीवन उपयोगी कौशलों में किन कलाओं का समावेश होता था? तो ये सभी जो हैं
उसमें इंक्लूड रहती थी। ठीक है, आपका कताई बुनाई या भवन निर्माण या वाणिज्य है या पशुपालन, ये सभी व्यवहारिक विषयों का प्रशिक्षण जो है वो बौद्ध काल में दिया जाता था। बौद्ध काल में जन सामान्य की शिक्षा तथा शिक्षण का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो वैदिक काल में आपकी संस्कृत थी, और जो आपका बौद्ध काल था इसमें पाली भाषा थी। ठीक है, जो कि वैदिक संस्कृत के स्थान पर बौद्ध काल में शिक्षा का उपदेश का माध्यम जो है वो लोक भाषा ही थी, और लोक भाषा पाली थी, और जो कि आपके सामान्य जनता भी शिक्षा से जुड़ सके इसके लिए। बौद्धकालीन प्रमुख शिक्षण विधियां कौन सी थी? तो बौद्धकालीन जो शिक्षण विधियां थी वो मौखिक शिक्षण के अलावा जो है आपका प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, वाद विवाद, प्रयोगात्मक, प्रदर्शन, देश भ्रमण शिक्षण की, ये सभी जो है प्रमुख शिक्षण विधियां थी। तो उपयुक्त सभी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट, संघ में भिक्षुणी के प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भिक्षुणी के रूप में जो सबसे पहली महिला थी वो थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। तो राइट आंसर, और इन्होंने ही पालन पोषण किया था, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इनके बुद्ध के आपके शिष्य थे उनका नाम था आनंद, उनके अनुरोध पर इन्होंने जो है महिलाओं के प्रवेश की अनुमति मिली थी, और जिसमें पहली भिक्षुणी इनकी मौसी ही थी। बौद्ध काल की प्रमुख विदुषी महिलाओं में किनका नाम माना जाता है? तो बौद्ध काल में भी आपकी काफ़ी महिलाएं विदुषी महिलाएं थीं, जिसमें आपकी गौतमी, यशोधरा है ना, रानी प्रभावती, गुप्त और संगमिता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, रानी प्रभावती, गुप्त एवं संगमित्रा जो है ये इसकी जो है विदुषी महिलाएं थीं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे शिक्षा के लिए आयोग माना जाता था? तो आपकी चांडाल या डाकू या कैदी या सरकारी नौकर, ये सभी जो है आयोग माने जाते थे, इनको शिक्षा के योग्य नहीं ठहराया जाता था। माता पिता की आज्ञा न होने पर बालक को बौद्ध शिक्षा के लिए क्या माना जाता था? तो अयोग्य माना जाता था। अगर माता पिता की इजाज़त नहीं है तो वो बौद्ध शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें संघ में प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से हुआ था? तो जो आपके वैदिक कालीन शिक्षा है इसमें उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता था, और वहीं बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार से। वैदिक काल में उच्च शिक्षा प्राप्ति के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए कौन सा संस्कार होता था? तो इसमें आपका होता था उपसंपदा संस्कार, नहीं, समावर्तन संस्कार होता था। ठीक है, उपसंपदा संस्कार जो है वो आपका बौद्ध काल में होता था, और इसको ही हम दीक्षांत समारोह के रूप में जानते हैं, या ये कह सकते हैं कि इस संस्कार के बाद जो है जो शिष्य थे वो गृहस्थ आश्रम में लौट जाते थे। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था का प्रशासनिक स्वरूप कौन सा था? तो जो इनका प्रशासनिक स्वरूप था वो संघ का नियंत्रण होता था, इसमें केंद्रीय प्रशासन का नियंत्रण रहता था इसमें। जैसे वैदिक कालीन की तरह किसी गुरु का या व्यक्तिगत आश्रम का ना होकर इसमें जो है बौद्ध संघ जो है उनका, या फिर लोकतांत्रिक रूप पर जो केंद्रीय प्रशासन है उनका जो है नियंत्रण रहता था। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का शुल्क कितना था? तो ये निःशुल्क थी पूर्ण रूप से। यहाँ कोई भी प्राथमिक शिक्षा पर कोई भी जो है शुल्क नहीं लगता था, और जो भी मठ का खर्च है वो राजा या धनी जो भी व्यापारी हैं वो उनके दान से चलता था। बौद्धकालीन शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत थी, और बौद्ध काल में आपकी पाली भाषा थी। बौद्धकालीन शिक्षण प्रणाली का मुख्य गुण क्या था? तो इसमें शिक्षा, सभी को शिक्षा का समान अवसर, और स्त्रियों के लिए भी शिक्षा व्यवस्था थी, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी। तो जात पात से परे सभी को समान अवसर, समान शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, तो ये सभी बौद्ध शिक्षा के महान गुण थे। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बौद्धकालीन
शिक्षा प्रणाली का मुख्य दोष क्या माना जाता है? तो देखिए, स्त्री शिक्षा का ह्रास हुआ, फिर मठों और विहारों में कठोर नियम बनाए गए और सैन्य शिक्षा का अभाव भी रहा है, जो कि आपका बाद में देखने को मिलता है। ये दोष बने थे, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, बौद्ध काल में भिक्षाटन का नियम किसके लिए अनिवार्य था? तो जो भी शिष्य होते थे, सामनेर होते थे, उनकी दिनचर्या का भाग। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब अहंकार को नष्ट करने और जो भी आपका नम्रता है या दया है उसको सिखाने के लिए, मतलब संघ के सभी शिक्षार्थियों की प्रतिदिन भिक्षा मांगना और दिनचर्या का जो है एक आवश्यक पार्ट था। बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली किस व्यवस्था पर आधारित थी? तो गणतंत्र व्यवस्था पर आधारित थी। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब बौद्ध संघ की जो संचालन है वो पूरी तरीके से आपका लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक विधि से होता था। मतलब इसमें कोई भी मतदान या बहुमत जो है वो इसमें लिए जाते थे। ठीक है, बौद्ध द्वारा बताए गए 10 सील कौन सा नियम शामिल नहीं है? देखिए 5 सील भी बताए गए हैं गृहस्थ जीवन के लिए और 10 सील भी बताए गए हैं। तो जिसमें आपका संगीत या नृत्य में भाग लेना, ये जो है आपका बौद्ध द्वारा जो आपका 10 सील है इसमें ये शामिल ही नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, संगीत और नृत्य में भाग लेना। देखिए 10 सील में संगीत, नृत्य, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग, असमय भोजन, सोने चांदी का निषेध था और इसीलिए जो संगीत है, नृत्य में भाग लेना है वो नियम के विरुद्ध था। बौद्ध ग्रंथों में किस पिटक में संघों के नियमों का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ और बिच्छुड़ियों के जो है दैनिक अनुशासन या उनके नियमों का पूरा विस्तृत जो है विवरण मिलता है देखने को। मध्यकालीन शिक्षा का आगमन भारतीय उपमहाद्वीपों में मुख्य रूप से किस शताब्दी से माना जाता है? जो कि आपकी इस्लामिक शिक्षा की बात हो रही है, तो वो आपकी 12वीं शताब्दी से माना जाता है, जो कि दिल्ली की सल्तनत की स्थापना के बाद 12वीं शताब्दी के अंत और जो आपकी 13वीं शताब्दी की जो शुरुआत थी उसमें आपके मध्यकालीन या इस्लामिक शिक्षा प्रणाली का प्रसार जो है वो शुरू हो गया था। बौद्ध काल में ऐसे शिक्षक जो भ्रमण करके प्रवचन देने के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उनको चरक कहा जाता था। राइट आंसर आपका वी ऑप्शन हो जाएगा, चरक इज द राइट आंसर है। मतलब बौद्ध काल में जो भी विद्वान है वो या शिक्षक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर ज्ञान और धर्म का उपदेश देते थे, तो उनको हम परिवारजक या फिर चरक के रूप में जाने जाते थे, ठीक है, या कहते थे। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे जो कि आपके बौद्ध काल से संबंधित थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन शिक्षा की, जो इस्लामिक शिक्षा थी वो उसका कैसे उदय हुआ, कैसे प्रसार हुआ, क्या उसमें नियम थे, किस तरीके की वो शिक्षा थी, उस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।